आई हैव हर्ड हॉरर स्टोरीज अबाउट चार्जिंग ईवी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में फ्रेंड्स के पास थी, वो जाते हैं टाटा के शोरूम पे, कई बार उनको डिसअपॉइंट होना पड़ता है कि उनकी अपनी गाड़ियां लगी होती हैं। अच्छा। वो दूसरों को नहीं लगाने देते कि हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल लगा है या हमारी सर्विस को आई है, वो कस्टमर की लगी है, तो वो दिक्कत आती है। मॉल्स में भी आपकी टैक्सीज जो होती हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑटोमेटिक में अगर आप क्रेटा भी लेंगे तो भी वो 19 प्लस जाती है नॉन टर्बो। सेल्टॉस भी सेम जाती है। आपके एक्चुअली हेड के ऊपर आपको चुभता है वो। अच्छा। लड़के वाले गाड़ी मांग रहे हैं तो आप थोड़ा दे दो जल्दी। नमस्कार दोस्तों, आजकल ईवी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है जो कि है हाइब्रिड गाड़ियाँ। और हाइब्रिड गाड़ियों में से एक यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो है टोयोटा की हाई राइडर। और ये रोहित जी की गाड़ी। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आपको नई नवेली गाड़ी के लिए बधाइयाँ। थैंक यू सो मच रवि जी। और आपने ये कितने की ली, सबसे पहले हमको ये बताइए। ये मेरे को ऑन रोड पड़ी कुछ 19 लाख 10 या 20 हजार के आसपास। 19 लाख 20 हजार। और ये हाई राइडर का एस वेरिएंट है, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है। ग्रैंड विटारा में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसमें दो ही आते हैं, जीटा प्लस और अल्फा प्लस, विच इज इक्विवेलेंट टू जी और वी इन टोयोटा। सही बात है। और यही रीजन होगा उसको रिजेक्ट करने का, जहां तक मेरा ख्याल है। फर्स्ट रीजन तो ये था कि क्योंकि हाइब्रिड लेनी है तो टोयोटा ही लेनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी है। बिल्कुल। दूसरा इसका रीजन था कि मेरे को उनकी सनरूफ नहीं चाहिए थी। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो उसका कवर है वो इतना थिन है कि इट्स एज गुड एज आप एक चुन्नी लगा दी हो। सही बात है। और एसी की इफेक्टिवनेस भी बहुत फर्क पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज रहती है। बिल्कुल। मुझको ये बताइए कितनी चला दी है गाड़ी? ये अभी मैंने अराउंड 1500 किलोमीटर्स। कितना एवरेज निकाल कर दे रही है? मैंने एक ही बारी टंकी फुल कराई है इसमें अभी तक, जो तो टैंक टू टैंक मेरी 22 रही है। कहते हैं 1200 किलोमीटर चल जाती है, क्या एक्चुअल में चल जाती है 1200 किलोमीटर एक बार टैंक फुल करने में? हाँ, तो विद इन सिटी तो नहीं चल सकती इतनी ज्यादा। मेरी टैंक टू टैंक विद इन सिटी 100% दिल्ली एनसीआर में चली है 900। अगर आप थोड़ा हाईवे पे चलाएंगे और अपना ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा इसके हिसाब से करेंगे तो हाँ 1000-1100 तक अच्छा खींच देगी। और मजा आ रहा है चलाने में, क्योंकि अगर देखें हम कॉम्बिनेशन है एक तरीके का इलेक्ट्रिक और आपका पेट्रोल। तो कैसा फील कर रहे हो आप? इससे पहले क्या चलाते थे? इससे पहले मेरे पास वेंटो थी। अच्छा। वेंटो डीजल हाँ। 1.6 जो आता था वो मैंने 10 साल चलाई क्योंकि यहाँ रूल आया 10 साल वाला तो बेचनी पड़ी। तो उसके मुकाबले जो 2 थर्ड आता है, आई स्टिल मिस दैट फ्रॉम वेंटो। वो आज की वर्टस में भी नहीं दिखता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और हाँ, जो हाइब्रिड पावर के साथ जब आप एक्सेलरेट करते हैं, अगर आप रेड लाइट से एक्सेट करें तो बहुत मजा आता है, एकदम से भागती है, क्योंकि बैटरी और इंजन दोनों भगाते हैं। बट हाँ, आप इसको एंथुसियास्ट कार नहीं कह सकते। बट हाँ, इट्स गुड फॉर एक्सेलरेटिंग, बट दिल्ली एनसीआर के अंदर आप कितना आप भगा लेंगे। तो आप मजे ले रहे हैं, तो चलो हम मजे लेते हुए इस ओनरशिप एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं। इसको चलाते चलाते बात करते हैं। सर प्लीज। सर, इंजन में वाइब्रेशन वगैरह और नॉइज वगैरह आपको कैसी लगी इस गाड़ी की? हाँ, तो जब आप इसको इनिशियल स्टार्ट देते हैं तो अगर ये इंजन पे आती है, क्योंकि अगर बैटरी आपकी पावर है तो आपको हल्का फील होगा। बट जैसे जैसे इंजन थोड़ा वार्म अप हो जाएगा तो आपको, मतलब इफ यू आर ड्राइविंग 40-50 यू वोंट नोटिस व्हेन द इंजन इज स्टार्टिंग ऑन एंड व्हेन इट इज स्विचिंग ऑफ। अच्छा, वेंटो के एनवीएच और इसके एनवीएच में कुछ अंतर मिला आपको? हाँ, ये थोड़ी साइलेंट है। अच्छा। वो एक तो डीजल थी, एक वो थोड़ा रफ कार, मतलब कह सकते हैं उस टाइम टेक्नोलॉजी में भी फर्क आता ही है। तो हाँ, थोड़ा एनवीएच इसका बेटर है स्टिल, क्योंकि ये 3 पॉट सिलेंडर है, फिर भी थोड़ा अंतर आता है। बट जैसे मैं पेडल को प्रेस कर रहा हूँ ना, अंतर तो देखने को मिल रहा है ना? जो रिस्पॉन्स मिल रहा है काफी अच्छा है। अच्छा है। हाँ। इसको आप पावर मोड पे भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा मिलेगा। चलाते कैसे हैं आप? वेंटो के स्टाइल में चलाते हैं? नहीं, मैं बहुत अब लाइट फुटेड हो गया हूँ। उस टाइम मैं बैचलर था, मेरे पास 2 बेटियां हैं, तो अब आई कांट कॉल माई सेल्फ एन एंथुसियास्ट। और ये इसमें एक चीज अच्छी और भी लगी थी मेरे को कि इसमें चारों डिस्क ब्रेक मिलती हैं आपको, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो। कितना चलाओगे सर आप इसको? वेंटो कितनी चलाई थी आपने? पूरे 10 साल। 10 साल चलाई? पूरे 10 साल। अच्छा। और ये 15 साल चलेगी? देखो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पक्का चलाऊंगा। रनिंग कितनी है आपकी महीने की? महीने का नहीं, साल की अराउंड 15,000 हो जाती है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, आपको हाइब्रिड कार की जरूरत थी? मेरी रिक्वायरमेंट थी सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी लेने, एसयूवी। सेडान मेरे को नहीं अब जचती, क्योंकि बैक प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, इनग्रेस आउटग्रेस में हल्का नीचे आपका पोस्चर होता है बैठने का। ठीक है। एक अपराइट चाहिए था, तो जो भी मेरे पास ऑप्शंस थे दे वर ऑल रीचिंग 18-19 अबव ओनली। ऑटोमेटिक में अगर आप क्रेटा भी लेंगे तो भी वो 19 प्लस जाती है नॉन टर्बो। सेल्टॉस भी सेम जाती है, कुशाक टाइगुन भी है, इतनी टच कर जाती है अगर आप उसका स्टाइल वेरिएंट लेते हैं 1.0, 1.5 इससे ऊपर जाती है। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी या जितना हमारी ईएमआई जानी थी वो
ऑलमोस्ट सेम जानी थी, चाहे मैं कोई भी गाड़ी उठा लेता। इससे अच्छा तो हाइब्रिड ले लो, एटलीस्ट आपकी रनिंग कॉस्ट कम आएगी। आपको क्या लग रहा है कि आप सेविंग कर लेंगे इससे? हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए ना, 1500 में मैंने एक बार टंकी फुल कराई है। और मेरे पास हमारे पास घर में और भी कार्स हैं, तो जब मैं क्रेटा मेरे डैड की है वो मैं चलाता हूँ, तो वो अराउंड 700 में खींच लेता हूँ एक टंकी में। तो तब तक मेरे को और थोड़ा। क्रेटा डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल है। इतना ज्यादा? क्योंकि लाइट फुट आप चलाओ ना तो 14 की मैं उसमें भी निकाल सकता हूँ आराम से। बट हाँ, अगर थोड़ा आपको कहीं ज्यादा है, जल्दी आप चला रहे हो, इकोनॉमी मोड में आप नहीं चला रहे हो उसको, तो फिर उसकी भी ड्रास्टिकली 10 या 11 आ जाती है। किन लोगों ने हाइब्रिड को कंसिडर करना चाहिए आज की तारीख में? ऑप्शन तो ज्यादा है नहीं। ऑप्शन ज्यादा है नहीं। हाइब्रिड इसलिए कंसिडर करना चाहिए अगर आप ईवी के बारे में आगे सोचते हैं। मैं भी बहुत सोचता था, बट एक एंजाइटी लेवल मेरे में हमेशा रहता था कि भाई कहाँ चार्ज होगा। आई हैव हर्ड हॉरर स्टोरीज अबाउट चार्जिंग ईवी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में फ्रेंड्स के पास थी, वो जाते हैं टाटा के शोरूम पे, कई बार उनको डिसअपॉइंट होना पड़ता है कि उनकी अपनी गाड़ियां लगी होती हैं। अच्छा। वो दूसरों को नहीं लगाने देते कि हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल लगा है या हमारी सर्विस को आई है, वो कस्टमर की लगी है, तो वो दिक्कत आती है। मॉल्स में भी आपकी टैक्सीज जो होती हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चार्जिंग का इशू अभी है इंडिया में, अगर आप घर के अलावा बाहर जाते हैं तो। हाँ, हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन टेस्ट हाउ अ बैटरी ड्रिवन कार फील्स, कितना उसमें मजा आता है। प्लस हाँ, आपकी अगर रनिंग है तो ऑब्वियसली फ्यूल कॉस्ट तो है ही। अच्छा, VW का आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी, और उसके बाद जब आप टोयोटा में शिफ्ट हुए तो आपने क्या डिफरेंस देखा दोनों ब्रांड्स में? हाँ, तो थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक टच टोयोटा में ज्यादा है। दे केयर मोर अबाउट योर व्हीकल। अच्छा। VW में ऐसा नहीं था। ऑल्दो अगर आप उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करें कि भाई मैं गाड़ी देने आ रहा हूँ, आप देख लो, तो सिंस यू आर देयर कस्टमर तो थोड़ा वो कर देते थे, बट वो कॉस्ट ज्यादा होती थी। दे वर नॉट दैट ट्रांसपेरेंट। थोड़े इश्यूज रहे। जब तक मेरी वारंटी थी मैंने कराया VW से, चार्जेस हाई आते थे उनके उस टाइम पे। तो जैसे ही मेरी वारंटी खत्म हुई तो मेरे पास घर के पास जो भी हमारे ट्रस्टेड मैकेनिक्स थे, फिर हमने उनसे रेगुलर ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज फिर हम वहां से कराते थे। लेबर कॉस्ट वो मेरे को उनकी पसंद नहीं आती थी, ज्यादा रहती थी। लेबर कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा रहती थी, एंड दे आई थिंक दे इम्प्रूव्ड ऑन इट एज वेल। बाद में जो भी वो सर्विस पैकेज निकालते थे उसमें वो यही देते थे कि हमारी 50% लेबर कॉस्ट। तो दैट लेबर कॉस्ट वाज हर्टिंग अ लॉट इन VW। बाकी स्टेबिलिटी वगैरह, डायनामिक्स कैसे लगे आपको? अच्छे लगे, देयर इज नो डाउट। पॉट होल्स बहुत अच्छे से खाती है ये। स्टीयरिंग फीडबैक उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को जितना आप एक VW या स्कोडा से लेते हैं। क्रेटा से अगर मैं कंपेयर करूं, क्रेटा का थोड़ा लाइट स्टीयरिंग है, इसका हल्का सा हैवी है उससे। बट हाँ, उतना अच्छा फीडबैक नहीं है जितना आप एक एंथुसियास्ट कार से एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक टाइप की कम्यूटर कार का आप कह सकते हैं। परफेक्ट कम्यूटर फैमिली कार है। देयर इज नो कंप्लेंट इन दैट एस्पेक्ट। आपकी गाड़ी में सनरूफ है नहीं। एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? सनरूफ ना होने की वजह से एक तो एसी थोड़ा इफेक्टिव होता है इसका, क्योंकि उसकी पैनोरामिक सनरूफ है, बहुत धूप आती है आपके एक्चुअली हेड के ऊपर, आपको चुभता है वो। आपने ट्रायल लिया था? मैंने कई बारी ट्रायल लिया था। जी वेरिएंट ना लेना मेरा बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, सिर्फ सनरूफ की वजह से। प्लस मेरे डैड भी 6 हैं, उनकी हाइट 6 है, तो पीछे उनके बाल टच होते थे सनरूफ में। अच्छा। अब आपकी हाइट आई थिंक 6 से ऊपर ही होगी। अब आप अपने ऊपर हाथ देखिए कितने आपके पास जगह है। अगर पीछे बैठता था ना सनरूफ वाली में, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती थी हेडरूम की, तो उसकी वजह से थोड़ा हेडरूम भी ज्यादा मिल गया। बट कॉम्प्रोमाइज 2-3 चीजों पे करना पड़ा। एक आपने बोला अलॉय व्हील्स नहीं है, एक जो स्क्रीन साइज आता है उसमें 9 आता है, इसमें 7.5 आता है। वैसे अलॉयज तो आप बाहर से दिलवा सकते हैं। बाहर से भी क्या जरूरत है, आप फैक्ट्री फिटेड मतलब कि जो ओरिजिनल आते हैं। मैंने वो पता किया था, वो आई थिंक दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। कितने के बताए? वो मेरे को 20 का एक बोल रहा था। 20 का एक? तो हाँ, तो 80,000 जस्ट ऑन अलॉय व्हील्स सेंस नहीं बना। सेम ग्रैंड विटारा भी मैंने पता किया अलॉय व्हील्स उसके, तो दे आर गिविंग ऑन 14 पर अलॉय। अच्छा। हाँ, तो ये आई थिंक इनके ज्यादा डायमंड कट बोल रहा था वो, थोड़ा सा फर्क उसमें आ रहा था। तो हाँ, अगर कभी मन हुआ तो बाहर से तो पक्का अलॉयज इज द बकेट लिस्ट में है। कहने का मतलब है जो टोयोटा से गाड़ी ले रहे हैं उनको महंगे अलॉय व्हील मिल रहे हैं। हाँ, आई थिंक वो उनके डिजाइन के ऊपर उसने मेरे को जो भी जस्टिफिकेशन दिया टोयोटा वाले ने, उसने यही बोला कि हमारे में डायमंड कट, मशीन कट ज्यादा है, तो इसलिए वो महंगे हैं। कितने दिनों में मिल गई आपको ये गाड़ी? क्योंकि एस वेरिएंट के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है, चाहे वो आपका नॉर्मल पेट्रोल क्यों ना हो। ठीक है, ये तो खैर हाइब्रिड है जी। आपको कितने टाइम पे मिली? तो मेरे को अराउंड 4.5 मंथ्स में मिली, बट उसके पीछे मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़े। अच्छा। एक आपके ऑटो इंथुसिस्ट है, रेस मंकी करके, ईशान भारद्वाज, वो मेरे फ्रेंड है।
अच्छा। और वो थोड़ा टोयोटा और लेक्सस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बारी बात करो टोयोटा में, तो आई थिंक उन्होंने भी रीच आउट किया। अच्छा। प्लस थोड़ा हमने ब्लैकमेल करने की कोशिश की इमोशनली कि भाई घर में शादी है, अच्छा। लड़के वाले गाड़ी मांग रहे हैं तो आप थोड़ा दे दो जल्दी। अच्छा। तो आई थिंक फिर 4.5 मंथ्स में मिल गई थी। नहीं तो इसकी वेटिंग कितनी थी? इसकी वेटिंग अब 12 मंथ्स है। उस टाइम जब मैंने बुक कराई थी तो मेरे को उन्होंने 8 to 10 मंथ्स बोला। कोई एसेसरी वगैरह लगवाई उन्होंने फोर्सफुली? हाँ, फोर्सफुली लगवाई उन्होंने कहा था कि आपको अराउंड 20,000 तक की एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी। अच्छा, उसमें क्या दिया उन्होंने? उसमें एक मैंने स्टीयरिंग कवर लिया था जो बहुत गंदा था, मैंने वो उतार दिया। वो अच्छा नहीं लगा। मैट लिए, मैट वाज गुड। अच्छा। बूट मैट था, वो भी ठीक है। हाँ। मेरे को क्रोम बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, गाड़ी में क्रोम करना, तो वो मैंने ज्यादा नहीं लिए। बॉडी कवर ले लिया था, स्कफ प्लेट्स होती है लाइट्स वाली, वो लगवा लिए थे। तो कुछ छोटा मोटा करके वो कॉस्ट करनी पड़ी। और इंश्योरेंस भी उन्होंने मेरे को नेगोशिएट नहीं करने दिया। अच्छा। हाँ। इसमें वारंटी कितनी ज्यादा मिलती है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में? इसमें 2 साल 40,000 किलोमीटर हाँ, मिलती तो है। इसमें 3 इसमें लेकिन बैटरी वगैरह में मिलती है आपकी 8 साल 1,60,000 हाँ, किलोमीटर। इसमें भी सेम है। बैटरी की 8 years 1,60,000, हाँ। वारंटी इसमें 3 years एंड 100,000 किलोमीटर की है। मतलब काफी ज्यादा है। हाँ, 1 साल एक्स्ट्रा है इसमें। तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली इसकी? एक्सटेंडेड वारंटी ले ली 5 साल की। बाकी एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी बिल्कुल में? एंजॉय कर रहे हैं सर। चलो अच्छी बात है। और ये आप ईवी अभी चला के आ रहे हैं, हाँ, तो आपको ईवी की पिकअप और इसके पिकअप में क्या डिफरेंस लग रहा है? देखो इसमें डिफरेंस ये लग रहा है कि इनिशियल बहुत अच्छा है इसका। हाँ, फिर फेड हो जाता है। हाँ, फिर फेड हो जाता है। Right. लेकिन अगर हम नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से कंपेयर उससे ज्यादा करें, है। उससे काफी अच्छा है। बट अगर आप जैसे जो अब सेल्टोस में और क्रेटा में और उसमें आ रहा है 1.4 टर्बो 150 PS, या जो आपका 1.5 टर्बो आता है। हाँ 1.5। उसमें तो बहुत तगड़ी पावर है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर लैग करती है, बढ़िया चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस है। थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह है, बिल्कुल। हल्की सी नॉइज है, लेकिन उसके अलावा सही है। जो वो एक्सेलरेशन है बहुत प्यारा है। हाँ, वो 3 सिलेंडर में आई थिंक नॉइज तो रहती है। मैंने कुशाक भी काफी ड्राइव की थी इसको लेने से पहले, तो उसमें भी नॉइज था। वो भी 3 सिलेंडर है। कोई नहीं, इतने से क्या फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छा भी लगता है गाड़ी की आवाज आना। मतलब ये कार इतनी भी साइलेंट नहीं होनी चाहिए, पता ही नहीं लगे ऑन है कि ऑफ है। लोग मफलर्स लगवाते हैं बाहर से आवाज के लिए। फीचर्स बहुत अच्छे हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं इसमें। इसका बेस मॉडल में इतने अच्छे फीचर मिलते हैं, अगर आपने देखा हो तो। एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा उसमें सब कुछ है। बेस मॉडल में ही पुश बटन मिलता है, ये तो फिर भी एस वेरिएंट है, सब कुछ मिलता है इसमें। क्रूज कंट्रोल मिलता अच्छा, है। इस एस में और जो पेट्रोल एस आता है, इसमें फर्क और ये है कि इसमें डिजिटल क्लस्टर है आपका। अच्छा, उसमें नहीं होता। वो तो हाइब्रिड वाला डिजिटल हाइब्रिड वाला सेम है। हाँ, बाकी अभी तक कोई इशू वगैरह आया गाड़ी अभी में? तक तो नहीं आया कोई भी। बाकी कितना लंबा चलाया है अभी तक आपने इसको? कहीं पे हिल स्टेशन में ले गए नहीं इसको? नहीं, अभी नहीं। अभी तो टाइम, हिल स्टेशन की बारी आई थी, मगर वो बारिश और फ्लड्स इतना हो गया कि फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी परचेस से बिल्कुल खुश हैं। ईवी लेना चाहते थे, नहीं ली, क्योंकि उसके भी अपने एक रीजन है, एंजाइटी वगैरह। बाकी एवरेज आपको ये अच्छा दे रही है 22 के आसपास। बिल्कुल। और क्या चाहिए एक पेट्रोल गाड़ी से, और क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी से, बिल्कुल। जो कि एक्चुअल में 10-12 का एवरेज देती है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर लीटर का ज्यादा निकाल कर दे रही है, आराम से, हाइब्रिड होने की वजह से। आराम से। तो ये था जी हाई राइडर हाइब्रिड का ओनरशिप एक्सपीरियंस एस वेरिएंट का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रवि जी, थैंक यू।